सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक आग्रह मेरा उन सभी भाई बहनों से है जो फेसबुक पर हैं या जो यूट्यूब पर इस मैसेज को सुन रहे हैं, कृपया अगर आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे और यूट्यूब के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे बेहतर होगा। आप उस मैसेज को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 8वां अध्याय और कुछ शब्दों को हमने बहुत ध्यान से विचार किया था। एक शब्द जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जो लिखा है 3 पद में, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। पिछले बृहस्पतिवार की संध्या काल में हम लोगों ने धूप के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। ये धूप क्या है? परमेश्वर का वचन निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय और उसके 34 पद से आगे हमने पढ़ा था। धूप बनाने का तरीका परमेश्वर ने मूसा को बताया। निर्गमन उसका 34 अध्याय 30 अध्याय 34 पद और 30 अध्याय 30 अध्याय 34 पद, वो मुझे 34 ध्यान रहा पद के हिसाब से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना, ये सब एक तौल के हों। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं इन 4 शब्दों को नाम, और इसके साथ में बाद में एक 5वां शब्द भी है। क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन में आम बोलचाल में या आम हमारे उपयोग में कम आते हैं, इसीलिए हमारे लिए शायद इनका स्मरण रख पाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये हमारे जीवन से संबंधित बहुत हैं, इसीलिए हमें इन पर विचार करना है। 3 पहले के शब्द जिनके नाम हैं धूप, नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य हैं। सुगंध द्रव्य मतलब इनसे सुगंध निकलती है, इनसे अच्छी एक स्मेल, एक खुशबू निकलती है, सुगंध द्रव्य। और इनके साथ में ये 3 चीजें सुगंध द्रव्य की हैं। कौन कौन सी हैं? बोल, नखी, कुंदरू। मेरे साथ बोलिए सब लोग, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य हैं। इसके साथ में शुद्ध लोबान लेने के लिए परमेश्वर ने कहा। सुगंध द्रव्य कितने हैं? 3। इनके साथ में शुद्ध लोबान और फिर इसमें नमक भी आगे चल करके लिखा है 35 पद में। और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति से के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। सुगंध द्रव्य बनवाना, सुगंध द्रव्य या जिनसे बहुत अच्छी स्मेल निकलती है, बहुत अच्छी खुशबू निकलती है, जो परमेश्वर के भवन तक पहुंचती है। और परमेश्वर ने यही एक तरीका बताया धूप बनाने का। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका, दूसरी कोई चीज इसमें ऐड नहीं की जा सकती है। इस सुगंध द्रव्य को जो धूप जलाने का समय होता था वहां पर जलाया जाता था। सुगंध द्रव्य ऊपर, जैसा विश्वास है कि आसमान तक, परमेश्वर के भवन तक पहुंचती है, और वहां से परमेश्वर इस सुगंध द्रव्य को पाकर हम उत्पत्ति के 8वें अध्याय में भी, 8वें अध्याय के अंतिम हिस्से में एक बात लिखी है 21वें पद में कि इस पर यहोवा ने सुगंध द्रव्य पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। सुगंध द्रव्य जब परमेश्वर के पास पहुंचता है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रसन्नता का, जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर को। अब जब हम नए नियम में आते हैं और पुराने नियम में भी,
ऐसे कई चीज़ें बताई गई हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सुगंध द्रव्य या धूप जिससे बनाई जाती है वो 3 हिस्से जिसमें गंध है, सुगंध है। चौथा हिस्सा जो शुद्ध लोबान है। शुद्ध लोबान किस काम में आती है? जलाने के काम में आती है। इस सुगंध द्रव्य को, या जो 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं, उसको जलाने के लिए शुद्ध लोबान, और इसके बाद में नमक मिलाकर के गंधी की रीति पर धूप तैयार करना। हम कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर सुगंध द्रव्य से प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आज हमसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? हमारी प्रार्थना में कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? धूप का मतलब, एक बार फिर से मैं आपको प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, और वहां पर धूप का मतलब क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में और उसके 5 अध्याय में और उसके 8वें पद में, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। तो धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पवित्र लोग कौन हैं? जिन्हें परमेश्वर ने सृष्टि की रचना से पहले पवित्र होने के लिए चुन लिया, वो पवित्र लोग। धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। अब हमारी प्रार्थनाएं में, या हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, कैसे हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय, हम सबको वो 6वां पद याद है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सुगंध द्रव्य, जो 3 हिस्से सुगंध द्रव्य के हैं, और उसमें जो मिलाया जा रहा है शुद्ध लोबान, और आगे को उसमें नमक भी मिला करके गंधी की रीति पर जो बनाया जा रहा है धूप। आप विचार कीजिए, एक एक चीज का एक महत्व है। 3 चीजें जिनसे सुगंध निकल रही है, वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनसे परमेश्वर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं? बाइबल में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां पद लिखा है। इसलिए मैं 22 पद से पढ़ रहा हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। इब्रानियों 11:6 में हमने क्या पढ़ा कि जो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो पहला हिस्सा क्या है? बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि प्रार्थना कर दो। जब उनसे कहा जाता है आप विश्वास रखो, तो उनका आंसर क्या होता है कि हमें विश्वास है तभी तो हम आपसे कह रहे हैं, तभी तो हम आपके चर्च में आते हैं, तभी तो हम आपको कॉल कर रहे हैं। विश्वास अगर नहीं होता तो हम आपको कॉल क्यों करते? लेकिन अब जरा सोचने की बात है। जकरिया के विषय में आप पढ़ते हो, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। जकरिया भी धूप जलाने के लिए मंदिर में गया और वहां पर वो प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से एक संतान की मांग कर रहा था। परमेश्वर ने उत्तर भेजा। अब ये याजक है, साधारण इंसान नहीं है जकरिया, एक याजक है। याजक होकर के ये निसंतान है, प्रार्थना कर रहा है। धूप, यही धूप जो हमने अभी जिसकी चर्चा करी है, ये जलाने के लिए इसकी बारी आई और वो गया है अंदर, परमेश्वर के भवन में अंदर। और फिर क्या होता है, एक स्वर्गदूत आता है जिब्राइल और उसको कहता है कि तेरे संतान होगी। अब यहां पर एकदम इसके विचार चेंज हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? लूका 1 अध्याय 18वें पद में लिखा है, ये मैं कैसे जानूं
क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ये प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए स्वर्गदूत ने आकर के इससे कहा था, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या कहा था स्वर्गदूत ने? क्या कहा था? 13 पद से लिखा है, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब ये प्रार्थना कर रहा था, जकरिया प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना सुन ली गई, आंसर भी मिल गया। और उसके बाद ये क्या कह रहा है? 18वें पद में हम पढ़ते हैं कि ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे तो आपके अंदर विश्वास भी है। अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास शामिल नहीं है तो जकरिया के साथ क्या हुआ? स्वर्गदूत ने कहा तू अब बोल नहीं सकेगा, और वो लगभग 9 महीने तक उसकी जुबान बंद हो गई। लगभग 9 महीने तक वो बोल नहीं पाया। जब यूहन्ना का जन्म हुआ, उसने लिख करके दे दिया कि हाँ इसका नाम यूहन्ना है, तब उसकी जुबान खुली, तब वो बोल सका। हमारी प्रार्थना में विश्वास है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हर चर्च में आने वाले, कॉल करके प्रेयर रिक्वेस्ट देने वाले, मैसेज डालने वाले, या आप चर्च में आकर के कह रहे हो कि प्रार्थना कर दीजिए हमारी, तो आपके अंदर विश्वास भी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जकरिया के साथ ऐसा था, वो तो याजक था, लेकिन फिर भी उसके हृदय में विश्वास की घटी थी। परमेश्वर पर विश्वास रखो। पास्टर पे भी नहीं रखने के लिए कहा परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने चर्च पे भी विश्वास रखने के लिए नहीं कहा कि चर्च, किसी खास चर्च में जाओगे तब आपको चंगाई या आशीष मिल जाएगी। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो अपने आप को जांचना है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है या नहीं है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। जैसे हनोक के विषय में लिखा है, हनोक के विषय में लिखा है इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 5वें पद में कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। अब वो 7 साल चलने वाला, तो विश्वास का मतलब खाली ये नहीं है कि आकर के हमने प्रार्थना निवेदन दे दिया, अब यहाँ पर अभी आकर के आगे घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे तो साहब हमने प्रार्थना निवेदन दे दिया तो हमारे अंदर विश्वास भी है। विश्वास का मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलना, और परमेश्वर इसी से प्रसन्न होते हैं। एक दूसरी बात हम निकाल लेंगे जो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। 1 शमूएल, खाली बातों में विश्वास रखने से काम नहीं चलता है। 1 शमूएल उसका 15वां अध्याय और 22वां पद, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? तो परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? कि हम उसके साथ साथ चले। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उठा लिया गया और उसने मृत्यु को ना देखा। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो हम परमेश्वर की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर फिर कौन सा विश्वास है? फिर हमारे अंदर जो विश्वास है वो शायद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और 26वां पद लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। खाली विश्वास से भी काम नहीं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। खाली हम विश्वास करें पड़े कि हाँ हमें विश्वास है, हम कह रहे हैं हमें विश्वास है, हम बाइबल को भी पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाए, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हम परमेश्वर हमें विश्वास दे, लेकिन आज्ञा पालन ना करें, विश्वास से आज्ञा मानने वाले बन जाएं। यही तो लिखा है रोमियो 16 अध्याय 26 पद के अंतिम हिस्से में क्या लिखा है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले बन जाएं, विश्वास से परमेश्वर के साथ चलने वाले बन जाएं। परमेश्वर
हमारी खाली बातों से कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर पर तो विश्वास पूरा है और शैतान भी विश्वास रखता है परमेश्वर पर, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास रखती हैं, लेकिन वो आज्ञा पालन नहीं करती। वो उन कामों को करना पसंद नहीं करती जो परमेश्वर को अच्छा लगे, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, जिनसे परमेश्वर की महिमा हो। वो परमेश्वर की निरादर, परमेश्वर की निंदा करना उन्हें अच्छा लगता है। इसीलिए हम क्या पाते हैं, जब हमारा विश्वास खाली शब्दों में है, कामों में नहीं है, तो क्या है, हमारा विश्वास सेम वही है जो दुष्ट आत्माओं का विश्वास है। अगर हमारे विश्वास में आज्ञा पालन नहीं है, कई बार क्या होता है, हम लोग आज्ञा पालन करने से चूक जाते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, हम जानबूझ करके आज्ञाओं को तोड़ते हैं। एक तो कभी हो गया कि गलती हो गई, धोखे से करना नहीं चाह रहे थे, आज्ञा तोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन टूट गई, कहीं गलती हो गई। दूसरा होता है जानबूझ करके, जैसा एसाव ने किया, जानबूझ करके पाप किया। तो परमेश्वर जो जानबूझ करके पाप करने वाले लोग हैं, उनसे कभी भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हम भले ही विश्वास करें, हम भले ही फिर कितनी भी प्रार्थनाएं करने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर प्रसन्न कैसे होंगे कि हम उनकी आज्ञाओं का क्या करें, पालन करें। हालेलुया। एक और बात जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं हम देखेंगे, और वो लिखी है नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसका 20वां पद। जब आज्ञा पालन करेंगे तो स्वाभाविक बात है हमारी चाल भी खरी हो जाएगी, फिर हम खराई का जीवन जीना पसंद करेंगे। लिखा है 20वें पद में, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो खरी चाल वालों से प्रसन्न खरी चाल वालों से। हम कितना भी प्रार्थना करें, अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर खुश नहीं होंगे। हम कितना भी विश्वास करें, लेकिन अगर हमारे जीवन में आज्ञा पालन नहीं है तो भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। हमने आज्ञा पालन भी करने की कोशिश करी, लेकिन चाल, अब आज्ञा पालन करेंगे तो स्वाभाविक बात है हमारी चाल ठीक होगी। इसी अध्याय के पहले पद में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। पूरे बटखरे से मतलब क्या है, ईमानदारी, ईमानदारी का जीवन जीने से परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसका 23वां पद, वहां भी इसी प्रकार की बात लिखी है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। 37 अध्याय और 37 का 23वां पद, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। तो जो अपना चाल चलन ठीक रखता है, हमारा चाल चलन अगर खराब है, हमारा चाल चलन अगर अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वहां पर परमेश्वर की प्रसन्नता अनुभव नहीं हो पाएगी। क्या होता है, कई बार हम अनावश्यक रूप से क्रोध करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। हमें अनावश्यक रूप से क्या हो जाता है कि हम सब कुछ कर सकने में सक्षम है, या हमें अपनी किसी योग्यता पर घमंड हो गया, और जाने या अनजाने हम उसी में बने हुए हैं, उस पाप में बने हुए हैं। कोई भी पाप है, पाप तो आप सब लोग जानते हैं, सबने पाप किया है, इसलिए सब जानते हैं। जो काम हमने किया है तो हम उसको जरूर जानते ही होंगे। कोई ऐसा मनुष्य तो है नहीं जिसने पाप किया नहीं है। तो पाप को डिफाइन करने के लिए तो मैं सोचता कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है कि सबका अनुभव है पाप के साथ में, तो सब जानते कि हमने कौन कौन से पाप किए हुए हैं। अब समस्या ये है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें। प्रश्न है ये, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। खाली हम यहाँ पे प्रार्थना करें, इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रार्थना तो करते हैं, आपके पास आकर के कहेंगे प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन उनसे आप विश्वास की अपेक्षा रखोगे। जैसे प्रभु ने उनके विश्वास की घटी के कारण एक जगह पर बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए। एक आदमी जिसके बालक को दुष्ट आत्मा सताता था, मरकुस 9 में हम पढ़ते हैं
वहां भी प्रभु ने क्या कहा, जब चेलों ने पूछा हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए, कि अपने विश्वास की घटी के कारण। तो अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, और विश्वास भी एक्टिव वाला होना चाहिए, आज्ञाकारिता को पालन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे विश्वास से प्रसन्न नहीं होता जो दुष्ट आत्माओं का विश्वास है। हम जितने सुगंध द्रव्यों के विषय में पढ़ते हैं, तो आज हमें सुगंध द्रव्य चढ़ाने की जरूरत नहीं रही। वो सुगंध द्रव्य कौन से हैं? आपका विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास रखना। अगर आपका परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप, कोई भी हो, आज्ञाकारिता नहीं है, तो फिर हमारा विश्वास रखने से भी कोई फायदा नहीं है। हमारा चाल चलन ठीक नहीं है। पूरे बटखरे से क्या मतलब है? आप लोगों ने देखे होंगे बहुत से जो बिजनेसमैन भी होते हैं, और बहुत से अलग अलग तरीके से हर कोई होता है। हमारा अपने प्रति स्टैंडर्ड फर्क है, दूसरों के प्रति स्टैंडर्ड, हमारा सोच विचार फर्क है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न कभी नहीं होता। परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम रखना है, अपने समान प्रेम रखना है। अब आप लोगों ने कई बार अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा, कहीं कहीं पर आप चाहे सब्जी लेने जाओ, कहीं और जगहों पे जाओ, तो वो क्या करते हैं, खरीदने के बाट अलग होते हैं और बेचने के बाट अलग होते हैं। परमेश्वर इस बात से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमारा चाल चलन, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा खरापन अगर परमेश्वर को भाने वाला है, तभी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। अब आज परमेश्वर ने देखिए आपको, ना तो अब बोल जो है, जो मैंने अब तक पढ़ा, बोल के विषय में लिखा हुआ है कि एक प्रकार का ये जो गोंद होता है, जो गोंद जो कि पेड़ों की छाल के आसपास से निकल रहा होता है, गोंद। आपको परमेश्वर गोंद को इकट्ठा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि जाओ इतने किलो गोंद इकट्ठा करके लेकर के आओ, इतने किलो सब एक ही तौल के हैं वो तीनों चीजें, कि नखी इतना लेके आओ, कि कुंदरू लेके आओ। मुझे नहीं पता कि नखी या कुंदरू क्या क्या है आज की तारीख में, केवल लोगों का अनुमान है कि ये इसका मतलब ये है, लेकिन वास्तविक रूप से बहुत कठिन काम है कि इन चीजों को समझ पाना कि क्या थे उस समय बोल। अब परमेश्वर ने अगर कहा होता बोल, नखी और कुंदरू इतना इतना लेकर के आओ, तब जाकर के धूप चढ़ाओगे। परमेश्वर ने ये कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? विश्वास लेके आओ, आज्ञाकारिता लेकर के आओ, अच्छा चाल चलन लेकर के आओ, अच्छा चरित्र लेकर के आओ। पूरे बटखरे से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हमें केवल परमेश्वर ने कितना आसान कर दिया कि हमें उन कामों को करना है। अब हम पहाड़ों पे, खेतों में, मैदानों में जाकर के हमें गोंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कि हमें वैसे करके वो बनाना है तभी परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं से प्रसन्न होगा। लेकिन एक बात सच है, आप सोचिए, ये पुराने नियम की बात है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाते थे। उस धूप से परमेश्वर, जब सुगंध द्रव्य परमेश्वर के पास तक पहुंचता था, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते थे। तो हमारे इन गुणों से, हमारे विश्वास से, हमारी आज्ञाकारिता से, हमारे चाल चलन से, हमारे अच्छे खरे जीवन से परमेश्वर कितना प्रसन्न हो जाएगा। अगर इसके बिना अगर हम संदेह लेकर के आए, इसका बिल्कुल उल्टा करके देखिए, अब विश्वास की जगह पर हम संदेह भर करके प्रार्थना करें, जकरिया के समान, अरे मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी वाइफ भी बूढ़ी है, ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल सब चीजों को उल्टा करके देख लीजिए। अब अनाज्ञाकारिता के साथ आए कि हम क्यों माने परमेश्वर की बात को, हम तो नहीं मानते परमेश्वर की बात को, हम तो अपनी ढिठाई के अनुसार ही चलेंगे, अपने मन के कल्पना के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर को तो मानना पड़ेगी हमारी बात। और फिर इसका उल्टा चाल चलन के लिए परमेश्वर कह रहा है कि अच्छा चाल चलन होगा तो प्रभु उससे खुश होंगे। तो हम कहें कि नहीं, हम तो खराब चाल चलन ही लेकर के आएंगे। एक जगह पर लिखा है, शायद यशाया में है, कि तुम्हारा धूप जलाना व्यर्थ है। मेरे ख्याल से यशाया में ही है, यशाया के पहले अध्याय में ही है। ये तुम व्यर्थ धूप जलाते हो, तुम मुझे रिस दिलाते हो,
तो अगर हमारे प्रार्थना के जीवन में संदेह है भरा हुआ, या अनाज्ञाकारिता भरी हुई है, या हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, हमारी पास्ट लाइफ में हमारा चाल चलन कैसा था, प्रभु तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं मांगते। लेकिन प्रभु ये जरूर चाहते हैं कि जब हमारा नया जीवन हो गया, हमारा नया जन्म हो गया, तो हम अपने चाल चलन को ठीक बना करके रखें। जैसे पहले अगर गाली देते थे, आज भी उससे अच्छी क्वालिटी वाली गाली सीख गए, तब तो फिर क्या फायदा प्रार्थना करने का, फिर तो कोई लाभ नहीं है प्रार्थना करने का। इसीलिए हम सबको जांचना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं या प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर परमेश्वर प्रसन्न होंगे तो उसका आंसर आएगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं वहां पर आगे, कि जब वो उंडेला गया, परमेश्वर की तरफ से एक आंसर आया। और जो आंसर किसके रूप में था? बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं के, विपत्तियों के रूप में था। आगे आने वाले बृहस्पतिवार को हम लोग शायद उन विपत्तियों की चर्चा सुनेंगे, उन विपत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि सुगंध द्रव्य जो परमेश्वर को चाहिए वो हमारे जीवन में है या हमें अभी लाने की आवश्यकता। अगर हमारे जीवन में विश्वास की घटी है, तो एक आदमी को थी विश्वास की घटी, मरकुस 9 जिसके बारे में मैंने अभी बोला, और उसके अंदर विश्वास कम था, और यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तुरंत उसने कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो परमेश्वर के पास सब बातों का उपाय है। अगर हम अनाज्ञाकारिता में फंसे हुए हैं, हम जानबूझ करके पाप करने की स्थिति में हमसे छूट भी नहीं रहे कोई पाप, तो भी परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध है कि हम आए परमेश्वर के पास, और हमने चाहे कितने भी गुनाह किए हों, यशायाह की किताब में यही तो लिखा है कि हमने चाहे कैसे भी पाप किए ना हो, तो भी वो श्वेत हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे। हमारा चाल चलन अगर ठीक नहीं है तो परमेश्वर से सहायता मांगिए। परमेश्वर के पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉलोअर थे उस समय, उनके चाल चलन बिगड़े हुए थे, खराब चाल चलन के लोग थे। कई लोग, कई स्त्रियां भी ऐसी थी, कई पुरुष ऐसे थे जिनके चाल चलन बहुत खराब थे। परमेश्वर ने उन पर दया की, और जितने चाल चलन खराब जिन लोगों के होते हैं, परमेश्वर उन पर दया करता है। लेकिन किस लिए? बचाने के लिए, जिससे कि हम अपना चाल चलन सुधार लें। अगर हम गालियां देते थे, ना दें, क्रोध करते थे, ना करें, पाप करते थे, ना करें, व्यर्थ बातें बोलते थे, ना बोलें। और यही वो बातें हैं जिनसे परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब हम इन बातों के साथ आकर के, तो हो सकता है अगर किसी के विषय में, किसी के मन में किसी विषय के लिए प्रार्थना हो, लेकिन फिर भी संदेह हो, तो अपने संदेह के लिए प्रार्थना करो कि वो दूर हो जाए। अगर हमारा चाल चलन ठीक नहीं, तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि हम अपना चाल चलन ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। अगर हम आज्ञाकारिता में ठीक नहीं है और हमें होने की आवश्यकता है, तो हम प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने की सामर्थ्य दे। अपने आप तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने आप तो अब हम लोग कोई भी मन भी नहीं फिरा सकते। इवन अगर हमने मन भी नहीं फिराया है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हमने मन फिरा लिया, लेकिन जब तक आप मन फिराने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका मन नहीं फिरेगा। आप देख लेना करके, अगर हम अपनी कोशिश से करेंगे कि हम मन फिरा ले, नहीं फिरा सकते। वहां भी प्रार्थना की आवश्यकता है कि प्रभु तू मुझे मन फिराने की सामर्थ्य दे। मैं पापों को छोड़ना चाहता हूं, मैं पापों से बचना चाहता हूं, मैं कोई बुरा शब्द बोलना नहीं चाहता, मैं क्रोध करना नहीं चाहता, मैं कोई भी बुरी युक्ति बनाना नहीं चाहता, मैं किसी भी प्रकार के पाप में फंसना नहीं चाहता, मेरी सहायता कर। आप इतना याद रखना, जब पतरस डूब रहा था, प्रभु ने तुरंत डूबने से पहले परमेश्वर बचा लेगा। इससे पहले कि आपका जीवन नाश हो, परमेश्वर बचा लेगा। इसीलिए जब आज हम आगे आकर के घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, उससे पहले एक प्रार्थना अपने लिए करने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारी बातों से, हमारे विश्वास से, हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो पाए, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। पुराने नियम में परमेश्वर उस धूप की सुगंध से प्रसन्न हो जाते थे। आज हमारे लिए वो धूप क्या है? हमारे जीवन के गुण, ये स्वभाव, ये बातें। और इसके साथ में ही आगे को क्या लिखा है? शुद्ध लोबान। शुद्ध लोबान, जलाने के काम में जो लोबान आता है। तो बिना पवित्र आत्मा के हमारी सुगंध भी कुछ भी मायने नहीं रखेगी जीवन के अंदर।
अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो हमारी सुगंध भी नहीं कोई मायने रख पाएगी। इसीलिए हम सबको परमेश्वर की सहायता मिले, परमेश्वर का अनुग्रह मिले। आगे नमक के विषय में भी लिखा हो कि इसमें नमक मिला करके गंदी की रीति पर हमें धूप बनाने की आवश्यकता है। नमक के विषय में भी लिखा है कि बाइबल में कई कई बातें नमक के बारे में लिखी हुई हैं, और नमक एक अच्छे विचारों के रूप में हमेशा परमेश्वर ने उपयोग किया है। नमक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उसकी स्थायी है, नमकीनपन। नमकीनपन। सो परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। किस बात के लिए? विशेषकर अगर हम कोई गलत जीवन जी रहे हैं, कोई भी, ये हो सकता है। हम कई बार अपने पापों को छिपाते हैं, हमने भी छिपाए हैं। समाज के सामने बहुत अच्छे दिख सकते हैं, ऐसा है, ऐसा हमने अपना प्रैक्टिकल अपने आप देखा है। समाज के सामने हमने बहुत अच्छे अच्छे नाम की साहब हमें अच्छी एक इमेज मिल गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने अगर हमारी इमेज अच्छी नहीं है, परमेश्वर अगर हमसे खुश नहीं है, हो सकता है हम समाज के सामने बहुत अच्छे हों लेकिन परमेश्वर के सामने अच्छे ना हो। और यह भी हो सकता है कि समाज के सामने हम बहुत बदनाम हो, बहुत खराब इंसान हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने बहुत अच्छे इंसान हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता से सहायता मांगेंगे, अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई संदेह है, कोई प्रार्थना में कमी है, विश्वास में घटी है, अगर कोई चरित्र में कोई कमी है, आज्ञाकारिता में कोई कमी है, किसी भी प्रकार की और कोई कमी आपको महसूस होती है, आत्मा की कमी, पवित्र आत्मा की कमी है, प्रभु से मांगिए। प्रभु निश्चय ही उपलब्ध कराने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रियजनों ने हे परमेश्वर ये वचन सुना है, इस बात के लिए प्रभु जी हम जानते हैं कि आप विश्वास से प्रसन्न होते हैं, आप आज्ञाकारिता से प्रसन्न होते हैं, आप हमारे अच्छे चाल चलन से प्रसन्न होते हैं। और कई बार पिता परमेश्वर हम अपने आप को इन तीनों ही बातों में निर्बल पाते हैं। हम पाते हैं प्यारे परमेश्वर कि हम प्रभु जी विश्वास में वैसे नहीं है जैसे आप हमें देखना चाहते हैं, हम आज्ञाकारिता में भी वैसे नहीं है प्रभु जैसे आप हमें देखना चाहते हैं। या हमारा चाल चलन कई बार हमने महसूस किया है समाज के सामने तो अच्छा है, लेकिन प्रभु आपके सम्मुख अच्छा नहीं है। पिता परमेश्वर, हमें अच्छा बनने की आवश्यकता, आज हमारी सहायता करें। हे हमारे परमेश्वर, हम पर दया करें, हमें वो विश्वास प्रदान करें प्रभु जी जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमारे विश्वास के कर्ता हैं, आप हमारे विश्वास के हे प्रभु जी उन्नति कराने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हमें वो विश्वास प्रदान कीजिए और हमारे मन के सारे संदेहों को दूर कीजिए ताकि प्रभु आप हमसे प्रसन्न होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं आज्ञाकारिताओं के विषय में भी प्यारे परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कीजिए, हम आपके बिना कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है प्यारे पिता, और हमारा चाल चलन प्रभु आपको भाने वाला बने। हम वो बातें बोले, हम वो बातें सुने, हम वो बातें देखें, हम वहां जाएं जहां केवल और केवल आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, अगर हम में से कोई भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज इन मापदंडों में प्रभु जी कम है, कमजोर है, निर्बल है, प्रभु जी आप सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाले बने और आपको क्रोधित करने वाले या आपको नाराज करने वाले ना बने। पिता परमेश्वर, हमें निश्चय आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और पूरा किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।